नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, यह यूपीटेट का प्रैक्टिस सेट पेपर भाग 5वां है, जिसमें हम बाल विकास के 30 प्रश्नों को देखेंगे। तो इसके पहले हम बाल विकास के 4 प्रैक्टिस सेट पेपर करा चुके हैं, जो कि सारा वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? ऑप्शन है जेबी वाटसन, एल्बर्ट बंडूरा, जीन पियाजे या फिर एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। यह जो है बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, यह एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा कहा गया है। और एल्बर्ट बंडूरा ने जो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को डैश डैश कहा जा सकता है? गौण अनुकरण, सामाजिक अधिगम, सामान्यीकरण या फिर प्राथमिक अनुकरण। तो शिक्षार्थी में जो है फैशन को देखकर मॉडल्स का अनुकरण, यानी यह एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा, यानी उसको देखकर उसकी बराबरी करना चाहते हैं, यानी उनके जैसा बनना चाहते हैं, तो यह जो है करने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार के अनुकरण को जो है सामाजिक अधिगम कहते हैं। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक की निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है? विषय का ज्ञान व शिक्षण की विधि में दक्षता, एक उच्च मानक भाषा में शिक्षण की दक्षता, शिक्षण के प्रति उत्सुकता या फिर धैर्य व दृढ़ता। तो यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक की निम्नलिखित में से धैर्य और दृढ़ता महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, समाजीकरण निम्न में से किसकी चौथा प्रश्न, प्रेरणा शिक्षण के किस संकेत को कहा जाएगा? छात्रों के द्वारा प्रश्न करना, कक्षा में बिल्कुल शांति, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति या फिर शिक्षक के द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। तो यहाँ पे कक्षा में बिल्कुल शांति ये प्रेरणा शिक्षा यानी प्रेरणा शिक्षण का ये संकेत नहीं कहा जाएगा, अधिकतम उपस्थिति भी नहीं कहा जाएगा और उपचारात्मक कार्य भी नहीं। यानी छात्र जब उसमें सक्रिय होंगे, प्रश्न करेंगे, तो उसे जो है प्रेरणा शिक्षण का संकेत माना जाएगा। तो राइट आंसर चला जाएगा यहाँ पे ए के साथ। अगला प्रश्न है, समाजीकरण निम्न में से किसकी प्रक्रिया है? मूल्यों और विश्वासों को प्राप्त करने की, आत्मसात तथा समझौता करने की, एक समाज की संस्कृति की समीक्षा करना सीखना या फिर दोस्तों के साथ समाजीकरण करना। तो यहाँ पे जो है समाजीकरण मूल्यों और विश्वासों को प्राप्त करना ही ये समाजीकरण की प्रक्रिया है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से डैश डैश के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है? जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन, मंदबुद्धिता, शैशवकाल के समय दिमागी बुखार या फिर शिक्षक की शिक्षण शैली। तो यहाँ पे जो है निम्नलिखित में से डैश डैश के अतिरिक्त सभी कारण से अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, यानी यहाँ पे पूछा गया के अतिरिक्त, यानी शिक्षक के शिक्षण शैली के अतिरिक्त शैशव काल में समय, दिमागी बुखार, मंदबुद्धिता और जन्म से पहले माँ का मदिरा सेवन, यानी इन सभी से जो है बच्चों में जो है अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। यानी इसमें जो कारण नहीं है शिक्षक की शिक्षण शैली, यह कारण नहीं है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। यहाँ प्रश्न में पूछा गया है कि अतिरिक्त सभी कारण अधिगम अक्षमता को उत्पन्न कर सकते हैं, यानी ये जन्म से पहले माँ के द्वारा मदिरा सेवन करना, मंदबुद्धिता, शैशवकाल के समय दिमागी बुखार, ये सभी जो है अधिगम अक्षमता को उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा डी के साथ, के अतिरिक्त पूछा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव विकास का सिद्धांत नहीं है निरंतरता, क्रमबद्धता,
सामान्य से विशिष्ट की ओर या फिर परिवर्तनीयता। तो यहाँ पे निरंतरता का सिद्धांत, यह मानव विकास का सिद्धांत है। क्रमबद्धता का सिद्धांत, यह भी एक सिद्धांत है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, यह भी एक सिद्धांत है। जबकि परिवर्तनीयता यह सिद्धांत नहीं है। प्रश्न पूछा गया है तो राइट आंसर चला जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है डैश डैश अवसारी चिंतक, बहिर्मुखी, बहुपरिश्रमी या फिर अभिसारी चिंतक। तो जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होते हैं वो अवसारी चिंतक होते हैं। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है, छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो डैश डैश में आते हैं। उच्च प्रेरणा, उच्च सृजनात्मकता या फिर उच्च बौद्धिकता। यहाँ पे एक फिगर में दिखाया गया है और ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे ए बी सी डी। इसको 2 अल्फ़ा माइनस 3 अल्फ़ा के बीच, 3 अल्फ़ा के बाद अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा के बीच या फिर अल्फ़ा इक्वल टू 0 के बराबर यहाँ पे दर्शाया गया है। तो यहाँ पे जो छायांकित भाग है, यहाँ पे जो क्षेत्र दिखाया गया है फिगर में, चित्र में, इसमें जो सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो कि 3 अल्फ़ा के बाद में आते हैं। तो यानी यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश डैश होती है तब वे जल्दी डैश डैश करते हैं। तो यहाँ पे विकल्प दिया गया है, केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित और प्रत्यास्मरण, सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष और स्मरण करते हैं, वास्तविक जीवन में उपयोगी, सीखा करते हैं, कक्षा कक्ष में उपयोगी या फिर विस्मरण। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। आपका प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा यहाँ सी के साथ, वास्तविक जीवन में उपयोगी और सीखा। यानी जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होती है तब वे जल्दी सीखा करते हैं। यानी जो चीज़ें उनके जीवन में उपयोगी होती है वे उनको जल्दी से सीखा करते हैं। जैसे कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब हमें आवश्यकता पड़ती है तब आविष्कार करते हैं और आवश्यकता नहीं होती है तो नहीं करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, लेव वाइसगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चे के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि की वरीयता देंगे। सहयोग प्रोजेक्ट, मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न या फिर वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। तो लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते जो है हम अपने बच्चों के आकलन के लिए उन्हें सहयोग प्रोजेक्ट विधि की जो है वरीयता यहाँ पे देंगे। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। इसमें जो है वाइगोत्स्की ने कुछ अपने नियमों को लागू किए थे जिसमें शिक्षा तथा विकास सामाजिक सहयोगात्मक विकास है। एक चीज़ और आप याद रखेंगे चोमस्की के बारे में, भाषा अधिगम का सिद्धांत जो है वो चोमस्की दिए थे और अल्बर्ट बर्डूना ने जो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था जो अभी हमने आपको पहले ऊपर प्रश्न में बताया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ए के साथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षिका 2 एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। तो बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका को बच्चों को डैश डैश कठिनाई है। यानी जो शिक्षिका के बच्चे हैं तो बच्चों को किस प्रकार की कठिनाई हो रही है। अहम केंद्रिता, विकेंद्रीकरण, पलटावी या फिर समायोजन। तो यहाँ पे जो बच्चों की कठिनाई हो रही है वो पलटावी यानी रिवर्जिबिलिटी का कठिनाई हो रही है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। यानी पलटावी गुण में जो कठिनाई होने के कारण जो बच्चे हैं लंबे गिलास में ज़्यादा जूस को उत्तर दे रहे हैं तो इस स्तर पर जो है बालकों के संरक्षण का गुण नहीं विद्यमान होता है, अर्थात बालक मानसिक क्रम प्रारंभिक बिंदु पर पुनः नहीं लौट पाते हैं। इसलिए यहाँ पे पलटावी कठिनाई हो रही है।
अगला प्रश्न देखेंगे, कर्नल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोलंब वर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में हैं? पश्चिम परंपरागत, पूर्व परंपरागत, परापरंपरागत या फिर परंपरागत? तो यहाँ पे कहा गया कि भ्रष्ट सरकार के समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बातों पर निर्माण लाखों खर्च करती है। यह संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में है? तो यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। यहाँ पे जो है पश्चिम परंपरागत अवस्था में है, क्योंकि नैतिक विकास के इस अवस्था में जो है यह तृतीय अवस्था होती है, जिसमें सर्वोच्च स्तर पर व्यक्ति उन नैतिक मूल्यों और नैतिक सिद्धांतों को परिभाषित करने में स्पष्ट प्रयास करने लगते हैं, यानी उन्हें अच्छे से ज्ञात हो जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लाए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह है स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, बुद्धि का सार्वेट सिद्धांत, सस्टेन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, या फिर स्पीयरमैन का जी कारक। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो बुद्धि सिद्धांत के सम्मिलित मानसिक प्रक्रिया यानी जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लाए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, तो वह जो है स्टर्नबर्ग की बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र का सिद्धांत है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राथमिक विद्यालय में कक्षा कक्ष के संदर्भ में संक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? याद करना, प्रत्यास्मरण और चुनना, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना, या फिर शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तर की नकल करना। तो यहाँ पे जितने भी निगेटिव टैग वर्ड होंगे उसको हम पहले ही क्रॉस कर देंगे। याद करना, स्मरण करना यह एनसीएफ 2005 में कहीं भी नहीं लिखा गया है। शिक्षक का अनुकरण और नकल करना ये भी नहीं। जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना, तो ये थोड़ा सा सकारात्मक है। अगला विकल्प देखते हैं, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तर की नकल करना, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नकारात्मक है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, यानी जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और विवाद करना सबसे सटीक आंसर यही इस विकल्प में दिख रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक बालक सामाजिक रूप से स्वीकार्य नियमों को किस प्रकार सीखता है? धीरे धीरे, तेजी से, अव्यवस्थित रूप से, या फिर समय समय पर? तो यहाँ पे जो एक बालक सामाजिक रूप से स्वीकार्य नियमों को जो है धीरे धीरे सीखता है, न कि अव्यवस्थित रूप से, तेजी से या समय समय पर। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, बोलने को प्रभावित करने वाले गतिक प्रकार विकार को कहा जाता है? अप्रेक्सिया, अफेजिया, डिस्फोनिया, या फिर शब्द फोबिया? तो बोलने के प्रभावित करने वाले गतिक विकार को, जो बोलने में कठिनाई होती है, उसको अप्रेक्सिया कहा जाता है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? डेविड वेस्लर, अल्फ्रेड विने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, या फिर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग? तो सबसे पहले जो बुद्धि का परीक्षण किया था अल्फ्रेड विने ने, ये विनेट नहीं है, अल्फ्रेड विने है, अल्फ्रेड विने ने किया था। तो राइट आंसर चला जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, रूपात्मक आकलन क्या हो सकता है? पूर्व परीक्षण, पश्च परीक्षण, ए और बी दोनों, या फिर ए या बी? तो यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। रूपात्मक आकलन जो है पूर्व परीक्षण भी होता है और पक्ष परीक्षण दोनों। राइट आंसर ए और बी। राइट आंसर चला जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है, पुनर्बलन का सिद्धांत किससे संबंधित है? पावलोव, थॉर्नडाइक, कोहलबर्ग, या फिर स्किनर? तो यहाँ पे पुनर्बलन का जो सिद्धांत है यह पावलोव से संबंधित है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। और पावलोव ने एक कुत्ते पर प्रयोग किया था, यानी परीक्षण किया था और पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। यह जो सिद्धांत है अनुबंधित और अनुबंध रहित उद्दीपक, जिसे हम इंग्लिश में स्टिमुलस कहते हैं, के बीच साहचर्य का वर्णन करता है और इसी विचार पर आधारित है जो कि कार्य का परिणाम भविष्य की गतिविधियों को प्रभावित करता है। और थॉर्नडाइक ने यहाँ पे बिल्ली पे प्रयोग किया था
स्किनर ने यहाँ पे सफ़ेद कबूतर और चूहे पे प्रयोग किया था, और कोहलबर्ग बनमानुस यानी चिंपांजी पे प्रयोग किए थे। अगला प्रश्न है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी डैश डैश की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। पाठ्य चर्चा संबंधी घोषणाओं, पठन कौशल, संज्ञानात्मक उद्देश्यों या फिर उपलब्धि लक्ष्यों। तो ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी ये पदानुक्रमिक व्यवस्था है, इसका जो टैक्सोनॉमी का जो अर्थ होता है, मतलब ये टैक्सोनॉमी एक ऐसी प्रणाली है, ऐसी प्रणाली से इसका संबंध है, यानी जिसे वर्गीकृत किया जा सके यानी बांटा जा सके। यानी ब्लूम टैक्सोनॉमी को 3 भागों में बांटा है, जिसमें ज्ञानात्मक पक्ष आता है, भावात्मक पक्ष आता है, क्रियात्मक यानी मनोपेशीय उद्देश्य। तो यहाँ पे जो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। जैसे ज्ञानात्मक, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, इसको 3 भागों में बांटा है। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रमिक व्यवस्था यह है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, अ व स 3 शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। अ को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि वह उसके भविष्य में सहायक होगा। ब अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। स अंग्रेजी इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। अ, ब और स के उद्देश्य क्रमशः निष्पादन, निष्पादन उपेक्षा, निपुणता, या फिर निष्पादन उपेक्षा, निपुणता और निष्पादन। यानी आप केवल अ के अगर वाक्यांश को अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं अ के मन की स्थिति को, तो आप यहाँ पे प्रश्न का सही से जवाब दे सकते हैं। अ को यह विषय रोचक लगता है और यह सोचता है कि वह उसके भविष्य में सहायक होगा। और तो यहाँ पे जो बालक सोच रहा है कि वह उसके भविष्य में सहायक होगा, तो कहीं ना कहीं वो जो है सबसे पहले उसमें निपुणता की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा, निपुणता आपको यहाँ पे दोनों में मिल रहा है, सी और डी दोनों में। तो फिर आपको थोड़ा सा सस्पिशन होगा। थोड़ा सा आगे और देखेंगे, ब अंग्रेजी इसलिए पढ़ता है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहता है, यानी वो अपने आप को प्रदर्शित करना चाहता है विद्यालय में या क्लास में। तो प्रदर्शित करने के लिए क्या करेंगे, निष्पादन। तो निपुणता के बाद यहाँ पे निष्पादन भी दिया गया है, दोनों में दिया गया है। चलिए एक स्टेप और पढ़ते हैं। स अंग्रेजी इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। तो अब और स किस उद्देश्य को क्रमशः, तो कहीं ना कहीं ये निष्पादन करेंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, निपुणता, निष्पादन और निष्पादन उपेक्षा। अगला प्रश्न देखेंगे, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, विभिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, या फिर ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। तो यहाँ पे जो विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है, वह जो है सिर से पैर की ओर व्याख्या करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, जिसे हम सिर पदाभिमुख विकास सिद्धांत कहते हैं, यानी सिर से पैर की ओर। अगला प्रश्न है, प्रतिक्रिया का विलोम होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है, निरंतर पुनर्वलन, दंड, मौखिक भर्त्सना या आंशिक पुनर्वलन। तो यहाँ पे प्रतिक्रिया का विलोप होना जो है आंशिक पुनर्वलन के बाद अधिक कठिन है। राइट आंसर चला जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है। भाषा और विचार प्रारंभ में 2 भिन्न गतिविधियां हैं। भाषा विचार पर आधारित है, यानी पियाजे के द्वारा कहा गया है। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, बीएफ स्किनर। बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, यानी ये चोमस्की के द्वारा कहा गया है। और भाषा विकास का जो सिद्धांत दिया था वो चोमस्की ने ही दिया था। तो यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ,
भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है। यह BF स्किनर के द्वारा जो कहा गया है, यह सही होने की सबसे कम संभावना है। अगला प्रश्न देखेंगे, सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं डैश डैश कहलाती हैं। जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, जेंडर भूमिका नैदानिकी या फिर जेंडर भूमिका अभिवृत्ति। तो यहाँ पे जो सामाजिक भूमिकाओं के कारण न जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं डैश डैश, यहाँ पे जो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता कहलाती है। यानी यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत सरकार ने प्राथमिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना की शुरुआत की। यह योजना अभिप्रेरणा के किस सिद्धांत पर आधारित है? व्यवहारात्मक, सामाजिक सांस्कृतिक, संज्ञानात्मक या फिर मानवतावादी। तो जो मध्याह्न भोजन योजना अभिप्रेरणा है जो है, यह जो एक मानवतावादी तरीका है। तो यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा डी के साथ। और इस योजना के अंतर्गत बच्चों को जो है भूख से बचाना, उनके मध्य समाजीकरण से बचाना और उनके मध्य समाजीकरण को बढ़ाना और कक्षा में प्रवेश लेना और उन्हें कुपोषण से बचाना आदि सब इसका थीम है। यानी इसका मेन उद्देश्य है जिससे समाज में सशक्तिकरण आदि बढ़ सके। और एक तरह से भोजन के द्वारा बच्चों का जो है स्कूल में जो है वो बच्चे वहाँ पे टिके रहें, स्कूल से घर ना भागे। कुछ बच्चे स्कूल जाते ही नहीं हैं और कुछ बच्चे तो स्कूल जाके लौट भी आते हैं और कुछ मध्याह्न के बाद भी वहाँ से स्कूल छोड़ देते हैं। इससे शिक्षा का ह्रास होता है, अपव्यय होते हैं। शिक्षा का अपव्यय और अवरोधन आपने पढ़ा होगा कि कुछ बच्चे जो हैं बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं और कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं और बीच में यानी आधा समय पढ़ के और आधा समय छोड़ के स्कूल दोपहर से भगाते हैं। तो यहाँ पे जो मध्याह्न भोजन योजना शुरुआत की गई है जो एक मानवतावादी सिद्धांत पर आधारित है, जो समाजीकरण, सशक्तिकरण और बच्चों को कुपोषण से बचाना और उन्हें भूख से बचाना मुख्य इसका उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोहलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किया था? संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण या फिर नैतिक विकास के चरण। तो कोहलबर्ग ने जो है नैतिक विकास के चरण को प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, और अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे ने जो यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास दिया था। अगला प्रश्न देखिए, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह डैश डैश के समान है। सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, आकलन और सीखना या फिर सीखने का आकलन। यहाँ पे दिया गया कि जब एक बावर्ची खाना पकाते समय यानी खाना पका रहा है और उसको चख रहा है, तो यानी वह जो है सीखने के लिए आकलन कर रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा ए के साथ। यानी जब कोई बावर्ची खाना पकाता है और उसे बाद में स्वयं चख कर देखता है तो वह जो है सीखने के लिए आकलन करता है। यानी यह चीज़ यह दर्शाता है कि उसने जो कार्य किया है वह कार्य ठीक रूप से पूर्ण हुआ कि नहीं, यानी उसमें नमक मसाला सही है या नहीं है, तो वह जो है सीखने के लिए आकलन कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। और यहाँ वीडियो का आखिरी प्रश्न है, अंतरपरक अनुदेशन है। कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना, अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद विद्यार्थी गतिविधियाँ, ऐसे समूहों का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते, या फिर शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। तो अंतरपरक अनुदेशन जो है शिक्षार्थियों के आवश्यकता परक को पूरा करने के लिए सामूहिकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना जो है यह एक अंतरपरक अनुदेशन है। तो राइट आंसर जाएगा डी के साथ। और इसी के साथ 30 प्रश्न यहाँ पे समाप्त हुए। तो साथियों, यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दें
और आप इस चैनल पर पहली बार हैं, नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आपको समय से यहाँ पे मिलता रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।